जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फिर से आ गया हूं मैं करंट अफेयर के क्वेश्चंस लेकर के। और आपको लग रहा होगा फिर से आपके सिर में दर्द होने वाला है और फिर से आपसे मैं कुछ सवाल पूछने वाला हूं और ऑप्शन भी देता हूं मैं हर एक सारे क्वेश्चंस में। और उस ऑप्शन को आपको सेलेक्ट भी करना होता है और उस ऑप्शन को मैं बताता भी हूं कि इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन है। उसके बाद उस ऑप्शन से जुड़ी हुई भी कुछ इंपॉर्टेंट्स जो फैक्ट होते हैं उस फैक्ट को भी मैं आपको बताता हूं। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से शुरू करते हैं फिर से आज के करंट अफेयर्स को। लेकिन एक एक जो ज़रूरी बात है दोस्त, बहुत मेहनत करना पड़ता है एक वीडियो बनाने के लिए। और उस मेहनत के आधार पे आप मुझे कुछ हेल्प भी करिए। कम से कम जितनी ही वीडियो देखते हैं, आप क्लिक भी करते हैं, 1 मिनट ही देखते हैं, फिर भी कम से कम यार लाइक बटन को दबा दीजिए। और उससे ज़्यादा कुछ करना चाहते हैं तो शेयर कर दीजिए, क्योंकि शेयर करने से क्या होगा कि हो सकता है कि आपको इस वीडियो का नीड नहीं रहा होगा या नहीं होगा, लेकिन आपसे जुड़े हुए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इस वीडियो की जो ज़रूरत होगी, तैयारी कर रहे होंगे, तो आपको थैंक यू बोलेंगे और मैं भी थैंक यू बोलता हूँ आपको। पहले तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आइए टाइम बिना वेस्ट किए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। तो राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा न्यू दिल्ली हो जाएगा। अब बात होती है न्यू दिल्ली की और युवा सांसद महोत्सव की, तो इससे जुड़ी हुई कुछ तथ्य को देखना बनता है यार। तो राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और इस बार ये दिल्ली में मनाया गया था। अब राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के समय या दरमियान एक स्पीच प्रोग्राम भी था, कंपटीशन भी था। इस कंपटीशन को जीती है यूपी की मुदिता मिश्रा ने। वाकई दोस्त, इनकी स्पीच सुनने से दिल आपको खुश हो जाएगा। बहुत ही अच्छी स्पीच दी थी इन्होंने कल। तो इससे जुड़ी हुई कुछ फैक्ट थे जिसको मैंने आपको बताया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस हवाई अड्डे को मोबॉक्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए आईजीआई दिल्ली, आईजीआई का मतलब इंदिरा गांधी एयरपोर्ट नई दिल्ली, एलएनजे मतलब ये पटना की हवाई अड्डा है, हैदराबाद सी, और डी हो जाएगा चेन्नई। तो इसमें से आपको सेलेक्ट करना है। तो एलएनजे का मतलब होता है कि लोक नायक जयप्रकाश एयरपोर्ट पटना। तो इसका राइट ऑप्शन बताइए क्या हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए आईजीआई, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को दिया गया है यह अवार्ड मोवॉक्स। अब चलिए बात होती है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट की और मोबॉक्स की बात हो रही है, तो इससे जुड़ी हुई कुछ फैक्ट्स देखना जरूरी है दोस्त। अब क्या है कि मोबॉक्स अवार्ड क्यों दिया गया है। यह अवार्ड देने के पीछे है कारण कि कोरोना के समय में जो भी कार्य इसको दिया गया था, जिम्मेदारी दी गई थी आईजीआई एयरपोर्ट को, यह एयरपोर्ट ने अपने जिम्मेदारी को वाकई एक्सलेंट तरीके से निभाया। जैसे एयरपोर्ट पे उस समय क्या था कि कार्गो कार्गो का आना, ऑनलाइन जो है ना इंफॉर्मेशन देना, त्वरित जो है ना कार्रवाई करना, इन सारे कामों को इन्होंने बहुत जिम्मेदारी पूर्वक निभाया था। और इन्हीं जिम्मेदारी के कारण इनको जो है ना यह अवार्ड मिला था। एक चीज़ और बता दूं कि कोरोना काल में बेहतर सेवा के लिए एड जुल्ली संस्था, एक संस्था है एड जुल्ली, इसी संस्था ने पूरे वैश्विक स्तर के एयरपोर्ट की सर्वे करवाई थी। और इसी सर्वे के आधार पे आईजीआई को सबसे पहले पैदान पे रख करके इस अवार्ड के लिए नामित किया गया है। तो इस क्वेश्चन से ये सारे फैक्ट्स जुड़े हुए थे। चलिए दोस्त बिना विलंब किए आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि भारत सरकार को कोविशील्ड एवं कोवैक्सीन की एक डोज क्रमशः कितने में मिलेगी।
ऑप्शन ए 200 और 206 रुपये में, ऑप्शन बी 300 और 308 रुपये में, ऑप्शन सी 400 और 408 रुपये में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, देखते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो गया वो ऑप्शन ए 200 और 206 रुपये में। अब ये जो कोविशील्ड है, कोविशील्ड ये बेचेगी भारत सरकार को 200 रुपये में, और ये जो कोवैक्सीन है ये देगी भारत सरकार को 206 रुपये में। अब जब बात होती है कोविशील्ड और कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बारे में, तो आपको बता दूं कि एक मज़ेदार बात कि भारत सरकार ने इन दोनों वैक्सीन को इमरजेंसी ट्रायल की इजाज़त दी थी। दूसरी बात कि दुनिया में सबसे सस्ती कोरोना वैक्सीन भारत सरकार को ही मिली है, वो भी भारत में निर्मित या भारत की कंपनियों द्वारा। तो दुनिया के दूसरे वैक्सीन से 4 गुनी कम कीमत पे भारत सरकार को मिल रही है। ऐसा तो कहा जा रहा है कि दुनिया में सबसे सस्ती मिली है यूएसए को, लेकिन यूएसए को 700 के आसपास जो यूएसए की कंपनी है, यूएसए की कंपनी जॉनसन और यूएसए की जो दवा है जॉनसन और रूस की स्पुतनिक, वह इससे काफ़ी महंगी है। तो इससे जुड़ी हुई यही फैक्ट थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इच्छामती नदी किन दोनों देशों के बीच है? अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है ये बार बार जो है ना आ रही है आजकल न्यूज़ में, तो ऐसे ही क्वेश्चन उठा करके जो है ना पूछा जाता है एग्जाम में। तो आपको बता दूं इस क्वेश्चन को आप काफ़ी बढ़िया से तैयार करेंगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन, चलिए देखते हैं, ऑप्शन हो जाएगा ए भारत और बांग्लादेश। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में यह नदी है इच्छामती नदी। तो जब बात हो रही इच्छामती नदी के बारे में, तो बता दूं कि भारत सरकार को यह सूचना मिली है कि बहुत सारे रोहिंग्या बांग्लादेश से क्रॉस करके बांग्लादेश से भारत में आ रहा है या आ रहे हैं। तो ये लोग जो है ना, ये जो नदी है इस नदी के माध्यम से ही क्रॉस करके इजली जो है ना पहुंच रहे हैं भारत में, इसीलिए यह नदी अभी चर्चा में बनी हुई है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी कौन सी है? अब जब दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी की बात हो रही है, तो बता दूं कि भविष्य में इलेक्ट्रिक कार की मार्केट बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं कि पेट्रोल या डीजल जो भी हमारे पास नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, उसकी जो एक सीमित भंडार है वो भंडार में कमी आ रही है दिनों दिन। तो उसके विकल्प के रूप में ये इलेक्ट्रिक कार आई है मार्केट में, और दुनिया के बहुत बड़े बड़े देशों ने इसको हाथों हाथ लेने की कोशिश की है। तो चलिए पहले देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए टेस्ला, ऑप्शन बी टोयोटा, ऑप्शन सी होंडा और ऑप्शन बी BMW। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन इज टेस्ला। अब बात हो रही है टेस्ला की, तो ये टेस्ला जो है ना यूएसए की कंपनी है, यूएसए की कंपनी है, और टेस्ला का पंजीकृत कार्यालय बेंगलुरु में स्थापित किया गया है अभी। और दूसरी बात कि जल्दी ही यह कंपनी कार का निर्माण शुरू करेगी। इससे फ़ायदा क्या होने वाला है? तो जानते हैं इससे फ़ायदा ये होने वाला है कि पेट्रोल डीजल पर जो निर्भरता है, हमारी डिपेंडेंसी, वो कम हो जाएगी। प्रदूषण दूसरे नंबर पे, पॉल्यूशन में भी कमी आएगी। और तीसरे नंबर पे आप जानते हैं कि हमें जो पेट्रोल डीजल इंपोर्ट करने में काफ़ी सारे करेंसी दूसरे देशों को देना पड़ता है,
उससे भी हम बच जाएंगे। तो ये कुछ फैक्ट थे इस क्वेश्चन से जुड़े ही जिसको मैंने बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विवाद से विश्वास कार्यक्रम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? आजकल ये बहुत चर्चा में आ रहा है ये सेंटेंस, विवाद से विश्वास कार्यक्रम। तो जब बात हो रही विवाद से विश्वास, तो पहले इसका ऑप्शन देख ले रहे हैं। ऑप्शन ए, कर से मतलब टैक्स, इसको टैक्स समझिए, टैक्स से, कानून से, मेडिकल से या चंद्रयान मिशन से। गेस करिए ऑप्शन दोस्त, क्या हो सकता है आपके हिसाब से? तो चलिए आप हिसाब लगाते रहिए। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका कि टैक्स से जुड़ी हुई है ये सेंटेंस, विवाद से विश्वास। अब जब बात हो रही विवाद से विश्वास, तो बता दूं कि टैक्स से जुड़ी हुई टैक्स से जुड़ी हुई विवाद को सुलझाने के लिए भारत सरकार ने चाहिए कि ये जो विवादित 9.5 करोड़ रुपया है मार्केट में, 9.5 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार का मार्केट में टैक्स विवाद में फंसा हुआ है। ये भारत सरकार चाह रही है कि ये जो मुद्दा है या विवाद है सुलझ जाए, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में, भारतीय इकोनॉमी में इस पैसे को लगा करके भारतीय इकोनॉमी को फिर से तेज या त्वरित किया जा सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वह कौन सा बैंक है जो भविष्य में ट्रंप के साथ कोई कारोबार नहीं करेगी अब? जी हाँ दोस्तों, एक बैंक है जिसने डिसाइड किया है कि ट्रंप के साथ अब वह कोई व्यापार नहीं करेगी, भविष्य में उनके साथ कोई लेना देना नहीं रखेगी, क्योंकि अभी जो ट्रंप के द्वारा 4 दिन पहले जो संसद भवन पे उनके समर्थकों ने हमला किया था और 4 घंटे के आसपास संसद को बंदी बना रखा था, बंधक बना रखा था, इससे नाराज होकर कि यह बैंक ने ये फैसला लिया है कि भविष्य में इसके साथ हम कोई कारोबार नहीं करेंगे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डाइचे बैंक। डाइचे बैंक, ये जो डाइचे बैंक है ये कहाँ की बैंक है? तो बता दूं यह बैंक जो है जर्मनी की है, यह बैंक जर्मनी की है और ट्रंप के साथ इसका बहुत बड़ा कारोबार था, बहुत इनकम, ट्रंप के बहुत सारे कंपनियों में इसके द्वारा पैसा दिया गया था, लेकिन अब ये मना कर दी है कि भविष्य में हम इस तरह की कोई भी कारोबार ट्रंप के साथ नहीं करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। यूएसए ने किस देश को आतंकवाद प्रायोजित करने वाले देशों की सूची में डाल दिया है? वैसे तो इस देश को पहले भी इस सूची में यूएसए डाल दिया था, लेकिन जब बराक ओबामा बने थे प्रेसिडेंट, तो इन्होंने इस देश को इस सूची से बाहर कर दिए थे, लेकिन अभी ट्रंप जाते जाते फिर से इस देश को आतंकवाद प्रायोजित देश की सूची में डाल दिया है। तो सेलेक्ट करिए ऑप्शन, पाकिस्तान, बी क्यूबा, सी ईरान और डी मिस्र। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्यूबा इज द राइट ऑप्शन। तो क्यूबा को इसने आतंक प्रायोजित सूची में फिर से डाल दिया है। अब बात हो रही है क्यूबा की, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो क्यूबा की जो कैपिटल है, कहाँ है कैपिटल? हवाना है दोस्त, हवाना। और क्यूबा एक कैरिबियाई देश है, कैरिबियाई देश है। ऊपर यूएसए हो गया, मतलब ये साउथ अफ्रीका, मतलब ये यूएसए मतलब नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच का जो पार्ट्स है उसे कैरिबियाई कंट्री कहते हैं। तो ये जो क्यूबा है ये भी कैरिबियाई कंट्री है। तो इसकी राजधानी आपको हवाना हो गया और यह 1868 में स्वतंत्र हुआ था, इंडिपेंडेंट हुआ था। तो आज के लिए दोस्त इतने ही क्वेश्चन थे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर
करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।